Hi everyone, so I'm back with another video. I'm काजल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट SKMCH मुजफ्फरपुर बिहार। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी माइन्यूट सी चीज़ें जो तुम लोगों को नीट के सेंटर पे जाने से पहले, एग्जाम में अपियर होने से पहले पता होना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे लाइफ में रश ना हो जाए कि भाई मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, या फिर ये कर दिया, ये नहीं करना था, राइट। तो ये सब छोटी चीज़ें उस टाइम अगर कोई थोड़ा सा भी डांट देता है ना पेपर के टाइम, तो माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा मेंटल पीस को ध्यान में रखते हुए चलो ये वीडियो देखो। आई विल डिस्कस एवरी माइन्यूट थिंग जो कि तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस दिन गलती से भी खाली पेट एग्जाम देने मत जाना, राइट। गलती से भी नहीं, थोड़ा सा लाइट नाश्ता करके जाना, घर का खाना खा के जाना, बाहर का कुछ मत खाना, लेकिन खा के जाना। खाना खाने से पहले तुम पूजा कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, जो भी करते हो, थोड़ा सा मेक द स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स नाइस। आई एम टेलिंग यू, बहुत शांति मिलेगी, ऐसा लगेगा कि कोई तो है जो कि ध्यान रखने के लिए है, राइट। और उसके बाद फिर जो भी तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम होगा ना, तुम उससे पहले सेंटर पर पहुंच जाना, टाइम पर पहुंचना, फिर टाइम पर तुम एंट्री भी कर लेना। और सेंटर पे पहुंचने से पहले लाइक तुम्हें एडमिट कार्ड फिल करना होता है ना, उसमें जहाँ पे भी तुम्हें थंब प्रिंट्स लगाने हैं, 2 सेक्शन होता है। एक जगह लिखा हुआ रहता है कि इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर, तुम्हें उसे नहीं फिल करना है, और एक होता है कि तुम पहले से उसको फिल करके आओगे। और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी हम लोगों के टाइम था, तुम लोग देख लो, तुम वो भी लगाना होता है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, और कुछ पासपोर्ट साइज फोटो लगाने होते हैं एडमिट कार्ड पे। और एक आईडी कार्ड जो होता है, आधार कार्ड या कुछ अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, वो कैरी करना होता है। तो वो सब तुम लोग जो भी रहता है एडमिट कार्ड के ऊपर सारा का सारा लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शंस, वो सब तुम लोगों को ध्यान से जानने। तो मान लो कि तुमने वहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर नहीं लिया और वो चले गए, वहाँ पे तुम्हें एग्जामिनर डांट देगा, और उस टाइम पे अगर तुम्हें डांट पड़ गई ना तो मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। ऐसे ही लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वहाँ पे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो डांट खाने वाले काम मत करो, तुम सारा कुछ फिल करके जाओगे, और जो इन्विजिलेटर के सामने फिल करने वाला उसको फिल करके मत जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी डांट पड़ती है अगर तुम पहले से अगर फिल करके आ गए तो। एक चीज़ जो कि कभी कभी बहुत बड़ा बवाल बन जाता है, फॉलो द ड्रेस कोड, राइट। तुम्हें वहाँ पे 3.5 घंटे बैठने हैं, और लगातार 3.5 घंटे तुम्हें पेपर देना है। उससे पहले तुम एग्ज़ाम के अंदर इंटर कर जाओगे, रिपोर्ट कर दोगे, और लाइक तुम आई थिंक 1-1:30 बजे के आसपास तुम अंदर जाओगे, पहले से रिपोर्टिंग। बहुत लोग तो पहले ही इंटर कर जाते हैं वहाँ के माहौल में थोड़ा अडेप्ट होने के लिए, और वो सही भी है। तुम लोग अंदर आराम से गए, सेंटर के अंदर बैठ के आराम से अडेप्ट कर एनवायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे बहुत देर बैठना होता है, तो कंफर्टेबल ड्रेसिंग इज़ अ मस्ट। तो कुछ भी टाइट क्लोथ मत पहनना, जो ड्रेस कोड है उसी में कंफर्टेबल कुछ पहनना, राइट, क्योंकि कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्रेस कोड की अगर बात करें तो जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं, कोई भी एसेसरीज, बॉयज़ भी कोई एसेसरीज, वॉच वगैरह नहीं अलाउड होता है वहाँ पे। बहुत सारे सेंटर्स पे ना बहुत बवाल हो जाता है इस बात पे, लाइक अगर तुमने जीन्स पहना हुआ है, उसमें कुछ मेटालिक बटन्स या जिप है, वो भी वहाँ पे जो मेटालिक चेकिंग होती है ना, उसमें भी वो बीप करेगा, तो उससे भी फालतू का वो लोग फिर चेकिंग का टाइम बढ़ाएंगे, तुम्हारा मेंटल स्टेट बिगड़ेगा। क्यों अपना मेंटल स्टेट बिगाड़ना है, पहले से ही ध्यान रख के जाओ ना। और अभी शायद कुछ साल पहले ये भी न्यूज़ आया था कि कोई एक फीमेल थी जिस अंडर गारमेंट्स पे इतना बवाल हुआ था। तो जस्ट कीप इन माइंड, इफ़ लड़कियां जो वीडियो देख रही हैं, जस्ट प्रेफर स्पोर्ट्स ब्रा और समथिंग, और मेटालिक चीज़ों को तुम अवॉइड करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड अपने मेंटल स्टेट को मत बिगाड़ो ना किसी और की वजह से। कुछ सेंटर्स पे तो कुछ नहीं बोलते, वो लोग ज्वेलरी भी अलाउ कर देते हैं, और मैंने ऐसे भी सेंटर्स देखे हैं जहाँ पे कि ज्वेलरी उसका खुल नहीं रहा और वो लोग मशीन से उसको कटवा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट कीप इट इन माइंड, ऐसा नहीं करना है। और उस दिन ना पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ कैरी करने होते हैं, तो आई विल टेल यू कि एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ कैरी करना। कितनी बार क्या होता है ना कि कुछ फ़ोटोज़ गुम जाते हैं, तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ कैरी करना, दैट विल बी बेटर। तुम्हें जो OMR शीट दी जाती है डिटेल्स को भरने के लिए ना, तो पेपर को अटेम्प्ट करना तुम स्टार्ट करोगे, उससे पहले तुम्हें सारा डिटेल्स भर देना है। जस्ट इमेजिन कि तुमने सारा पेपर दे दिया और तुम्हें याद आया कि लास्ट में तुमने सही से रोल नंबर ही नहीं लिखा है, या फिर तुमने रोल नंबर ही गलत लिख दिया है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कितना गलत होगा, राइट। तो जो डिटेल्स भरने होते हैं उसको बहुत ध्यान से भरना, उसमें OMR भरना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, उसको बहुत ध्यान से भरना। एक चीज़ होता है ना, बी रिजिलियंट, राइट। ज़रूरी नहीं है कि तुम सब कुछ ध्यान रखो फिर भी तुमसे कोई गलती ना हो सकता है कि तुमने रोल नंबर में कुछ गलती कर दी, या हो सकता है तुमसे 1-2 OMR क्वेश्चंस के गलत बढ़ा गए, तो तुम्हें उसी टाइम गिव अप नहीं कर देना है कि भाई अब तो हो गया, अब मेरे से नहीं होना है। आई विल टेल यू वन स्टोरी। देयर वॉज अ गर्ल, जिसे क्या हुआ था ना कि उसका जो रोल नंबर था ना, उसने वो गलत भर दिया था। क्या वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो उस टाइम पे वो रुकी नहीं, उसने गिव अप नहीं किया, उसने फिर भी पूरा पेपर अपनी फुल इफिशिएंसी से दिया। और फिर
जब रिजल्ट आया तो उसका हो गया, किसी भी तरह से ऐसा हुआ कि वो वाला पार्ट जो है वो स्कैन हुआ भी बट उससे कुछ इशू नहीं हुआ, और उसको ये बात पता भी नहीं था कि कुछ इशू होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या फेवरेबल हो सकता है क्या अनफेवरेबल, तुम बस अपना पार्ट कर सकते हो। तो ट्राई करो कोई गलती ना हो, बट एक दो क्वेश्चन पे मान लो तुमने OMR गलत कर दिया तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन होगा, बट अवॉइड दैट। मेरा 2 OMR गलत हो गया था और उसके लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि यार 10 नंबर तो ऐसे ही चले गए, बट ठीक है, उसके 10 नंबर के लिए हम लोग बाकी, अगर मैंने मान लो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिया होता तो क्या मेरे 624 आते? नहीं आते, है ना। जब मैं अपने टाइम पे पेपर दे रही थी ना, तो क्या हुआ था ना, जैसे कि तुम्हें OMR शीट मिलती है ना, तो OMR शीट जो है वो ऐसे 2 लेयर का होता है। एक होता है उसका मेन पेपर और एक होता है उसकी कार्बन कॉपी। तो उस टाइम पे वो ऐसे खुला हुआ हम लोगों को मिला था, एक साइड से अटैच था, दूसरे साइड से खुला हुआ होता है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि उसके नीचे वाले लेयर से तुम्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है कार्बन से, राइट। उसका ऊपर वाला जो लेयर है उस पर तुम्हें OMR फिल करना है, नीचे वाले पे अपने आप वो रेप्लिकेट हो जाएगा। एक लड़की थी जो मेरे साइड में बैठी हुई थी दूसरे कॉर्नर पे, उसने क्या किया था कि उसने फर्स्ट वाला लेयर हटा करके सेकेंड जो कार्बन वाला लेयर होता है उसी पे डायरेक्ट OMR फिल कर दिया था। उसे इन्विजिलेटर ने बहुत गंदा डांटा था। तो ये सब गलतियाँ मत करना बिल्कुल भी। कार्बन कॉपी को तुम्हें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना होता। जो सॉलिड पेपर होता है ना ऊपर, सॉलिड पेपर, उस पे तुम्हें भरना होता है। कार्बन कॉपी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना होता, उसको तुम्हें खोलना भी नहीं होता, राइट। तो डोंट डू दिस सिली थिंग्स, जस्ट कीप इन माइंड। हाँ, ये तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फिर से बता दे रही हूँ। मान लो कि तुम्हारा पैटर्न है कि तुम पहले बायो अटेम्प्ट करते हो, फिर तुम केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हो, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो, तो इस पैटर्न को तुम चेंज नहीं करोगे, ये मैंने बताया। और दूसरी चीज़, मान लो तुम्हें बायो अटेम्प्ट करना है तो तुम्हें पता है कि बायो का जो सेक्शन है वो लास्ट में होता है। जस्ट इसको पीछे से तुम पलटना स्टार्ट करो। तुम ये मत करना कि बायो स्टार्ट करेंगे, पहले फिजिक्स का पेपर तो देख लें, डायग्राम तो देख लें कि कैसा पेपर आया है। डोंट डू दिस। अगर तुम्हें एक भी क्वेश्चन ऐसा दिख गया ना जो कि तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाना है। तो ये मत करना। अगर तुम बायो से स्टार्ट करने वाले हो, सीधा जंप करो बायो के पेपर पे और उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। उससे पहले तुम ना ही फिजिक्स का पेपर देखोगे, ना ही केमिस्ट्री की कैसा पेपर आया है देखते हैं, कि बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाओ। मान लो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया, अरे मेरे को आता है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, अरे वाह मेरा तो हो रहा है। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, राइट। तो अगर तुम बायो से स्टार्ट करो, फोकस ऑन बायो। एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, वो हम लोग बोल के ये वीडियो ख़त्म करते हैं। एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा नहीं होगा कि उस दिन सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा और सब कुछ जो है वो बहुत फेवरेबल होगा, राइट। मेरे साथ क्या हुआ था ना कि जैसे कि जो सीट मेरे को मिला था ना, बेंच और डेस्क, ये मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि जो बेंच और डेस्क का जो डिस्टेंस था ना वो बहुत ज़्यादा था, और उसके कारण ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। पेपर स्टार्ट करके आधा घंटा मैंने पेपर दिया, आधा 1 घंटा, और पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो इन सब चीज़ों के लिए ना मेंटली तुम रेडी रहना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। कुछ भी हो सकता है, कहीं पे तुम्हें पेपर ज़्यादा लेट से मिले किसी सेंटर पे, तो इस सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो अपना एफिशिएंसी को बढ़ा करके तुम अपना काम कर दो, ठीक है। उन लोगों का कुछ नहीं जाना अगर तुम्हारा नीट नहीं होगा, अगर तैयारी करने के बावजूद भी, तो भाड़ में जाए वो लोग, अपने काम पे ध्यान दो। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना कि कुछ अगर अनफेवरेबल हो, मान लो तुम्हें सीट अनकंफर्टेबल मिल जाए, या फिर आसपास में कुछ लोग भी होते हैं जो कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं, जस्ट अवॉइड दैट, राइट। इन्विजिलेटर्स का डिस्टर्बेंस, आसपास का सारा, तुम भूल जाओ कि तुम्हारे आसपास कोई भी है उस टाइम पे, बस तुम अपने पेपर पे फोकस करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यही करना है, क्योंकि बाकी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी लोगों को, तुम्हारे अपनों को फ़र्क पड़ता है, राइट। तो चलो, इतना ही था। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स जितना मैंने सोचा था कि आई विल कवर। और देखो, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा जब तुम OMR भरोगे, और यही फाइनल तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगा, और इसी से तुम्हारा रिजल्ट होगा, राइट। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज़ वेटिंग फॉर यू। जस्ट तुमने जितना काम किया है ना उसको तुम वहाँ OMR शीट पे रिफ्लेक्ट करके आओ, बाकी फिर झंडे गाड़ के आना। चलो, एंजॉय योर लाइफ, पढ़ते रहो और थोड़ा सा काम रहो। अभी काम रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि इट्स अ हाई फेज। बीत जाएगा, ये टाइम भी बीत जाएगा, सबका बीत जाता है, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। तुमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, बाय।